हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हम इस चैप्टर्स में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जानेंगे जो आपको बहुत एग्जाम में इफेक्टिव होंगे और बहुत क्या है अच्छे होंगे और वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है पहला कि the things that are obtained from nature is called क्वेश्चन क्या है, द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कर, ऐसी चीजें जो नेचर से बनी है, हम उन सभी चीजों को क्या कहेंगे। और मुझे इसके कुछ एंड गिव फ्यू एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं, किसके, नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, तो द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, आपको बताना है द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड नेचर, मतलब कि इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके एग्जांपल्स देने, एग्जांपल हो गए एयर, नेचुरल है, वाटर, ठीक है, वाटर। अब क्या हो जाएंगे, क्या हो गया, सॉइल, सभी नेचुरल चीजें, ट्रीज। तो ये सभी क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए नेचुरल रिसोर्सेज के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थिंग्स that end by time, और आप ये लिख सकते हैं the things that are exerted by human activity is called, or give examples also and give example। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। द थिंग्स दैट आर एक्सर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, ऐसी चीजें जो ह्यूमन के यूज करने से खत्म हो जाए। एक्सर्टेड मीन्स खत्म, जो खत्म हो जाए, सिंपली जो ह्यूमन के यूज करने से, मतलब अगर हम बहुत यूज कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताएं, मैं तो बताऊंगी ही। क्वेश्चन है द थिंग्स दैट आर एक्सर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन में ही है एक्सर्ट, मतलब जो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके,
अब एग्जाम्पल्स, प्योर वाटर, हम इतने प्रचार करते हैं सेव द वाटर, सेव द वाटर, वो क्यों है? हम पानी क्यों बचाएंगे? हम समुद्र के पानी को तो नहीं बचाएंगे क्योंकि हम उसकी यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं प्योर वाटर, ठीक है, जो जिसमें नमक नहीं हो, हम वो पानी यूज करते हैं, तो उसे हम प्योर वाटर कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं सेव द वाटर, सेव द वाटर, ठीक है। अब हमारा जो कोई मतलब कि जो चैप्टर का एक टॉपिक है, आप उसे ही ले लीजिए। टॉपिक्स क्या है? आप देखें टॉपिक्स है क्या? टॉपिक्स है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। द थिंग्स दैट आर एक्सर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या है, खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है। आपको इसे इतना यूज नहीं करना है कि आप एक दिन इसे क्या है एग्जॉस्ट कर दें, समाप्त कर दें, नहीं, हमें इसे क्या है अच्छे तरीके से बनाना है। तो आप इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताइए मुझे, कमेंट में बताइए कि इसकी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की कंसिक्वेंसेस क्या होंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब अलग टाइप से क्वेश्चन है, द थिंग्स या फिर देज रिसोर्सेज, यहाँ पे तो है देज रिसोर्सेज आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, आर कॉल्ड, देखो क्वेश्चन क्या है, These resources are in unlimited quantity in nature, उसे हम क्या कहते हैं, और give example also, तो उसे हम कहते हैं, आप बताएं, ठीक है, क्या है? These resources are in unlimited quantity in nature are called inexhaustible natural resources, inexhaustible natural resources क्या हो जाएगा? स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स देने हैं क्या? अनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सनलाइट, आपको सनलाइट जितनी लेनी है ना, आप उतनी ले लीजिए, सनलाइट जितनी भी लेनी है उतनी ले लीजिए। एयर हमारा हो गया एयर, आपको हवा जितना लेना है आप उतना ले लें, चारों तरफ से हवा ले लें, ठीक है, आप सेम हवा लेंगे, ये नहीं कि आप चारों साइड से ले रहे तो बहुत और एक साइड से ले रहे तो कम, ऐसा नहीं है। आप सनलाइट देख लें, एयर देख लें, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, आप जितना भी यूज करिए खत्म नहीं होगा। माना कि ट्री खत्म हो जाए, लेकिन ट्री की बात नहीं कर रहा यहाँ पे हो रहा है बात एयर का, तो एयर हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज
फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? अब देखो द प्रोसेस, आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल? इसी का तो हम चमत्कार देखेंगे इस चैप्टर में कि इसके कितने टाइप है, पार्ट्स है। आप क्वेश्चन देख लें और आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दे व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाएंगे। और एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बुक के निचोड़ से लाई हूं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? तो देखिए मैंने बहुत चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, बहुत समझाया है, बहुत पढ़ाया लिखाया बहुत है। अब मुझे प्लीज आप कमेंट में इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। माना कि ये चैप्टर का ही है, लेकिन आपको चैप्टर में खुद देखना है। एक और बुक भी तो देख लो, बगल में बुक रखी हुई है, बुक भी देख लो फॉसिल फ्यूल क्या है। कोल के नीचे में आपको इधर साइड में मिलेगा, उसी सेकंड पेज में जो फर्स्ट लाइन है उसके नीचे में देखो फॉसिल फ्यूल मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें जो फॉसिल फ्यूल है ना, इसी का पार्ट है हमारा कोल। इसी का जो पार्ट है ना वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये तीन पार्ट्स हैं फॉसिल फ्यूल को। हम इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जो डेड रिमेन से बनते हैं, मिलियंस ऑफ बहुत साल लगते हैं उनको बनने में, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब हम जान लेते हैं स्टोरी ऑफ कोल। सबसे पहले जानते हैं स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की स्टोरी, ठीक है। तो कोयले की स्टोरी से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कोयला है क्या बेसिकली। वैसे कोयला इज अ हार्ड एज अ स्टोन, ये पत्थर की तरह भारी होता है एंड इट इज इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का होता है एंड इट्स यूज इन मैनी थिंग्स, ये बहुत चीजों में काम आता है। लाइक वी यूज एज अ फ्यूल एट होम इन अर्लियर टाइम। हम अर्ली टाइम में मतलब कि बहुत समय पहले हम कोल को फ्यूल की तरह यूज करते थे। हम कोल को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या बच्चों, स्टोरी ऑफ कोल से पहले हमने जाना कोल है क्या। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज कोल, तो बोलोगी मैम ने तो बताया ही नहीं। भाई लिखा नहीं है, बताया तो है। कोल इज हार्ड एज अ स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट्स यूज इन मैनी सब्सटेंसेस आर मैनी थिंग्स, नॉट मैनी थिंग्स आर, वो क्या हो जाएंगी। It is used as a fuel in earlier time and its use in industries, ठीक है। बहुत चीजों में ये यूज होती हैं। अब स्टोरी जानते हैं हम कोल की, ठीक है। बहुत समय पहले क्या होते थे, नेचुरल डिकेट्स होते थे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के कारण फ्लडिंग आ गई, लोइंग्स हो रहे हैं, ठीक है। अब फ्लडिंग आई तो क्या हुआ, पेड़ पौधे टूट गए, वो जमीन पर गिर गए। मैं लिखूंगी नहीं, वो जमीन पर दे फॉल ऑन द लैंड, वो जमीन पे गिरे। और जब वो जमीन पर गिरे तो बहुत समय लगे, मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कि 300 सालों में कम से कम हमारा ये कोल बना है। About 300 million ago, the densely forested in natural disease, मतलब low lying areas, and by flooding,
जो हमारे जो पेड़ है वो गिर गए और उस पे क्या है, लेयर आती गई मिट्टी की, ठीक है। मैं एनिमल्स की बात नहीं कर रही, मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ। और क्या हुआ, वो क्या है, मिट्टी के अंदर में चले गए, पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर में चले गए। मिट्टी के अंदर में कैसे गए, क्योंकि लेयर जो है वो मिट्टी की उड़ के आ रही है उन पे, और वो अंदर चले गए। तो अंदर इन दिस सॉइल देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब होती है एब्सेंस। फिर एब्सेंस के कारण अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दोनों चीजें एक साथ लग रही हैं, प्रेशर भी है टेम्परेचर भी है, तो उसके कारण जो स्लो प्रोसेस है, मतलब कि जो स्लो प्रोसेस है वो हुआ और वो प्रोसेस कोल में कन्वर्ट हो गई। वो प्लांट्स स्लो प्रोसेस अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट्स कन्वर्ट इनटू कोल, ठीक है, वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। तो अबाउट 300, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसे इंग्लिश में खुद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब कोल के हमारे बुक में बेसिकली 3 कंपाउंड दिए गए, मतलब कि 3 पार्ट्स दिए गए हैं। एक है हमारा कोक, एक है हमारा कोल तार, और एक है हमारा कोल गैस। कोक क्या होता है, कोक इज अ, ठीक है, कोक इज अ थॉट प्यूरस, ये क्या है, कोक इज अ थॉट प्यूरस एंड it is a pure form of carbon, at least 90% कार्बन कोक में ही प्रेजेंट होते हैं। and its manufacturing is it's used in making metals, कोक को हम मेटल्स में बनाने में यूज करते हैं। कोल तार जो क्या है, कोल तार इट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक तो होंगे ही, और ये विथ अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब कि जो इनकी जो स्मेल होती है, ये मतलब कि आपको इसमें स्मेल होती नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्मेल है, स्मेल होती नहीं है इसमें, विथ अनप्लीजेंट स्मेल एंड इट्स कंटेंट एटलीस्ट 200 सब्सटेंसेस टुगेदर, ये साथ में ना 200 कंटेंट सब्सटेंस करता है, 200 सब्सटेंसेस एटलीस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया ड्रग्स। अब ड्रग्स का मतलब कुछ अलग नहीं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स में यूज होती है कोल तार, एक्रिलिक पेंट में यूज होती है। आप बुक में देख सकते हैं कोल तार के बहुत एग्जांपल्स हैं। तो जो मैं बता रही हूँ वो पॉइंट भूलिएगा मत बनाना। कोल गैस कुछ नहीं है, जब हम जब हम कोक बनाते रहते हैं और कोक में से जो एक एयर निकलती है वो कोल गैस होती है, कोल गैस, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और फिर वो फायर प्रोड्यूस करती है। हम कोल गैस का यूज बहुत इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, क्योंकि कोल गैस बहुत अच्छी होती है और बहुत इजी से, जैसे एलपीजी है, वो क्या है, उसमें फने मतलब आग नहीं लगती, बहुत आग नहीं लगते, वो हल्के से आग देते हैं जिससे इजीली से हो सके। तो आपको समझ में आया कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की स्टोरी, आप इसे पेट्रोल मत कहिएगा क्योंकि पेट्रोलियम है, ठीक है। इसमें भी ना सेम चीज है, बस एक चीज क्या है, पेट्रोल पानी के अंदर में पाई जाती है। अब पेट्रोल बनी कैसे है, अबाउट 200 मिलियन अगो क्या होते थे, जो समुद्र के जो जानवर हैं और जो जीव हैं, मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, कौन जो पानी में रहते हैं, वो क्या है, जब डेड होते थे
तो वो समुद्र के बॉटम में आते थे, मतलब कि ये समुद्र है, जब वो मर जाते थे, कौन, जब मछलियां मर जाती थी या फिर कुछ भी डेड हो जाता था, तो दे कैम इन द बॉटम, जो हमारा जो जमीन है समुद्र के नीचे, वो बॉटम में आ जाते थे। और बॉटम में आने के बाद जो मिट्टी की जो लेयर है वो उन पे आती गई। द लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर कमिंग ऑन दैट ऑफ दिस डेड बॉडीज, मतलब जो डेड बॉडीज नहीं बोल सकते, डेड फिश आर देयर्स, उस पे आते थे, लेयर्स बनते थे मिट्टी की। और मिट्टी के लेयर बनने के कारण अब्सेंस तो होगा, मैंने पहले बताया मिट्टी तो सेम है, माना कि यहाँ पे यूज होगा सैंड, मिट्टी सैंड हो सकती है, मिट्टी क्ले हो सकती है, क्लेली सॉइल, सैंडी सॉइल, कुछ भी हो सकता है। लेयर बना, एब्सेंस ऑफ एयर हुआ, और अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हमारा वो स्लो कन्वर्जन हो गया पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है जिनको हम अगर क्लासीफाई, मतलब कि अगर हम पेट्रोलियम से बहुत कंपाउंड निकलते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो देख लीजिए कि उसमें से ना कौन कौन से कंपाउंड निकलेंगे। आपके बुक में दिया होगा, तो देख लेते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। क्या होता है पेट्रोलियम का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हम पेट्रोलियम में से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं उसमें से ल्यूबर्टिंग ऑयल, उसमें होती है, हम यूज भी करते हैं, ठीक है, कैरोसिन, डीजल, और क्या होते हैं, डीजल, कैरोसिन, सूफिंग वैक्स, और भी कुछ होते हैं ना, 2 या 3। तो आप बुक में देखिए क्या होते हैं, लिबर्टिंग ऑयल, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल भी तो होता है, पेट्रोल और एक और या फिर 2 है, वो आप बुक में देख लें, क्या, लिबर्टिंग ऑयल, कैरोसिन, डीजल, सूफिंग वैक्स और पेट्रोल, ठीक है। इतने चीजों में होते हैं, तो 2 और है या फिर 1 है, उनमें कन्वर्जन हो जाते हैं किसके, पेट्रोलियम के। अब एक जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, और ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। मैं चैप्टर से हट के बात नहीं करूंगी, मैं एनसीईआरटी से हट के बात नहीं करूंगी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कार्बोनाइजेशन क्या है। एक्चुअली कार्बोनाइजेशन वो है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू कोल। आप ये लिख लें क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है कार्बोनाइजेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ the slow process of conversion of died organism into, जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन के ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू कोल, ये भी कोल में ही होंगे लेकिन इसका कार्बोनाइजेशन
ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वैसे कीजिएगा। और हाँ, मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन बताए हैं, बहुत चैप्टर्स बताए हैं जो आपके एग्जाम के पहले आपको बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो प्लीज इन सभी चैप्टर्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को अच्छे से करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।